गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारे साथ है सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सूरजमणि सर। इनसे हम आज पूछना चाहेंगे कि जो अभी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो राज्य पात्रता परीक्षा सेट की परीक्षा आयोजित की जा रही है, तो आगामी रणनीति छात्रों के लिए क्या होनी चाहिए ताकि वो एक बेहतरीन रणनीति के साथ इसको क्लियर कर सके। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? गुड इवनिंग फ्रेंड्स टू ऑल। आज की संध्याकालीन वार्ता का आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो विषय हमने चूज किया है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है, उसको पास करने के लिए एक बेहतर रणनीति के बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हैं। तो बेहतर रणनीति के बारे में भी हम आपको कुछ बताना चाहेंगे और साथ में ये भी हम बताना चाहेंगे कि बेसिकली हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसको हम सेट भी कहते हैं, उसका सिलेबस क्या रहता है वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे और उसमें पेपर क्या क्या रहते हैं। तो इस विषय संबंधी मैं आपसे कुछ वार्ता जो है साझा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो सेट का एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है, उसमें आमतौर पर दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं। एक पहला टेस्ट होता है जो कि आपका रीजनिंग और रिसर्च बेस्ड रहता है, और जो दूसरा पेपर होता है उसमें वो जो है बेसिकली आपका सब्जेक्ट बेस्ड रहता है कि जिस सब्जेक्ट में कैंडिडेट्स की जो है पीजी यानी कि पीजी कंप्लीट हुई हो, जिस सब्जेक्ट में आपकी एमए हुई हो, तो आपने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया हो, तो सेकंड पेपर जो है आपका सब्जेक्ट बेस्ड रहता है। क्योंकि पहला जो पेपर जो है रहता है उसमें जो है जनरल स्टडी, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इस प्रकार से हम जो है क्रमवार इसके सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे। जो फर्स्ट पेपर की एक रणनीति रहेगी हर कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर की जो रणनीति रहेगी, आम तौर पर जो है फर्स्ट पेपर की रणनीति में जो है एक टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आपको शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए कि भाई अच्छी टीचिंग एड्स को हम कैसे यूज़ करें, और एक ऐसी टीचिंग जो एक ऐसी शिक्षण योग्यता जिसके माध्यम से एक अच्छे शिक्षक बन सके। इस विषय संबंधी जो है हर कैंडिडेट्स को जो है अच्छे से तैयार करना चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड का कंसेप्ट। जो दूसरी बड़ी बात है रिसर्च एप्टीट्यूड का रहता है, अनुसंधान योग्यता संबंधी, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित जो है बेसिकली आमतौर पर जो है कैंडिडेट्स को जो है उसमें आपको अच्छी तरह से रिसर्च के मीनिंग, उसकी आपको करैक्टरिस्टिक्स, उसकी मेरिट डिमेरिट्स, और साथ में जो है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च जो आपको पता होना चाहिए। और साथ में जो है कैंडिडेट्स को ये भी पता करना चाहिए कि भाई रेफरेंस कोड जो लगाए जाते हैं, फुट नोट्स जो लगाए जाते हैं, रिसर्च पेपर को कैसे सम अप करने के लिए लगाए जाते हैं। तो उस विषय संबंधी जो आपको रेफरेंस कोड्स के बारे में भी आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट रहता है कि भाई कम्युनिकेशन से संबंधित, कि भाई हर कैंडिडेट्स को जो है कम्युनिकेशन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन का मीनिंग, कम्युनिकेशन के टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाएं, और कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव हो
इस विषय संबंधी जो है हर कैंडिडेट्स को जो है मैं कहता हूँ कि आपको जो है अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को फोकस करने की ज़रूरत है। अगली बात रहती है कि भाई रीजनिंग एप्टीट्यूड। रीजनिंग एप्टीट्यूड जो है पहले पेपर का जो एक मुख्य विषय रहता है, जिस रीजनिंग एप्टीट्यूड में आपको तरह तरह की रीजनिंग आती है। रीजनिंग कैसी आती है? आपकी जो है ब्लड रिलेशन से संबंधित जो है रीजनिंग रहती है। आपको न्यूमेरिकल जो है से संबंधित रीजनिंग रहती है। मिसिंग नंबर से संबंधित रीजनिंग रहती है। वर्ड सीरीज से संबंधित आपको रीजनिंग रहती है। और इस प्रकार से जो है तरह तरह की जो है रीजनिंग और डायग्राम से संबंधित आपको रीजनिंग रहती है। तो रीजनिंग का जो कंसेप्ट है बेसिकली मैं हर कैंडिडेट से उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से उसको पढ़ना चाहिए और अच्छे से उसको समझना चाहिए, तभी जो आपका जो है कहीं फर्स्ट पेपर में अच्छी मेरिट ले सकते हैं। अगली बात रहती है लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में आपके आता है कि भाई डिडक्टिव मेथड्स क्या होता है, इंडक्टिव मेथड्स क्या होता है। ऐसा डिडक्टिव मेथड जिसके माध्यम से एक कैंडिडेट जो है बेसिकली जनरल टू पर्टिकुलर थिंग्स की तरफ जो जाता है, और ऐसा इंडक्टिव मेथड जिसमें जिसमें हम पर्टिकुलर टू जनरल जो है स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की से जो एक लॉजिकल रीजनिंग है, उस लॉजिकल रीजनिंग को जो है हमें अच्छी तरह से पढ़ने की ज़रूरत है। अगली बात रहती है डाटा इंटरप्रिटेशन की। डाटा इंटरप्रिटेशन हर कैंडिडेट्स को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटाज के बारे में आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, अगली बात रहते हैं लास्ट एक पॉइंट रहता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में जिसमें आपको हिस्ट्री से संबंधित, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित या फिर ऐसे कोई करंट इवेंट्स से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से काफ़ी हद तक जो 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस के 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो एक पहले पेपर का जो है फॉर्मेट इस प्रकार से रहता है, और जिसमें जो है अगर बात रहती है कि आपको जो है तैयारी की रणनीति कैसे करनी चाहिए। मैं हर स्टूडेंट से जो है ये उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से जो एक सिलेबस को समझे, पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, आपका जो है फिक्स प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बड़ी बात है आपके पास जो है डाटा कलेक्शन जो है मटेरियल जो है स्टडी करने के लिए होना चाहिए। चौथी बड़ी बात है आपको जो है ऑब्जेक्टिव आपके डिसाइड होना चाहिए कि भई मुझको जो है क्लियर करना है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो कैसे करना है, आपका ऑब्जेक्टिव पहले से ही क्लियर होना चाहिए। और अगली बड़ी बात है कि आपको जो है रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते तो आपका अच्छी तरह से एग्ज़ाम पास हो सकता है। और अगली बात रहती है कि भाई अपडेट नॉलेज आपका बहुत ज़रूरी है। यदि कैंडिडेट्स का जो है यदि करंट इवेंट्स से अपडेटेड नहीं है तो आपको जो है प्रॉब्लम्स रहती है। अगली बात है कि भाई सिस्टमैटिक स्टडी प्लान आपके होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी छोटी-छोटी ये तो एक रणनीति रहेगी, आपको जो है रणनीति कैसे बनानी है, जिसके माध्यम से जो है आपको अच्छी तरह से एग्ज़ाम को पास करना है। तो अगली बात रहती है पेपर 2 की। पेपर 2 बेसिकली आपका सब्जेक्ट बेस रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर कैंडिडेट से आप अच्छे से जो है अपने सब्जेक्ट को, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस का सेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे हिस्ट्री का दे रहे हो, चाहे साइंस का दे रहे हो, चाहे कॉमर्स का दे रहे हो, चाहे मैथमेटिक्स का दे रहे हो। नंबर ऑफ जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, उस विषय संबंधी आपकी जो परफेक्ट मास्टरी उसमें होना बड़ा ज़रूरी है। यदि आप अच्छी तरह से पीजी का जो अपना सिलेबस है, उसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आप कहीं न कहीं जो है मेरिट में गैप कर जाएँगे। तो उसके लिए आपको इफ़ेक्टिव स्टडी करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले से ही डिसाइड करना है कि भई मेरे को जो है, मुझे जो है अच्छी तरह से अपने पीजी के सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़े, अपने ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़े, ताकि मेरा जो एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से अच्छी मेरिट में आ सके। तो तभी जो है इसमें आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो एक छोटा-छोटा जो एक पेपर पैटर्न्स रहता है, जिसमें फर्स्ट पेपर जो आपका 100 मार्क्स का रहता है, उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। और जो आपका जो सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर बेसिकली जो है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का रहता है। यानी कि टोटल जो है स्लैट का एग्ज़ामिनेशन जो है 300 मार्क्स का होता है।
तो मैं हर कैंडिडेट से उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसको स्टडी करें। मेरी आपके साथ जो है ढेर सारी मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ हैं। आप अच्छे से अपना करियर बनाएँ, आप अच्छे से असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनें, आप सोसाइटी को एक सकारात्मक दृष्टि से आप आगे ले जाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।